नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विज़ेस जो हम लगातार देख रहे हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले सारे वीडियोस देखिए नीचे प्लेलिस्ट में होंगे, अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से हम अगर स्टार्ट करें तो देखिए कहा जा रहा है कि भारत के सर्वाधिक जिलों वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम जो है वो कौन सा है। तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स अगर इंडिया में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। यहाँ पे हमारे पास है 75 डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद है मध्य प्रदेश में दिए हुए ऑप्शन में यहाँ पे है आपके 52 है ना। उसके बाद है बिहार में 38 और महाराष्ट्र में 36। तो हमारा कौन सा क्रम बनेगा? 1 2 4 3। अब भारत के न्यूनतम जिलों वाले निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम बताना है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर देखना है। ठीक, तो देखिए सबसे जो कम डिस्ट्रिक्ट्स हैं गोवा में है सिर्फ 2। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिक्किम में है जो आपके 4 डिस्ट्रिक्ट्स, और उसके बाद त्रिपुरा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 हैं, और मेघालय जो स्टेट है यहाँ पे 11 हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो है हमारा ये बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज जो हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि अवरोही क्रम में देखना है। तो देखिए जम्मू कश्मीर का जो यूटी बन गया है अब इसमें है टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट। ठीक, उसके बाद आपका दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में इसको डिवाइड किया गया 11 डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर है आपका पुदुचेरी, इसमें है आपका जो है पुदुचेरी में 4 हैं और अंडमान निकोबार में 3 हैं। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन ए बनेगा। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से इन यूनियन टेरिटरीज जो हैं केंद्र शासित प्रदेश, इसको अवरोही क्रम में लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब देखिए अगर आपने मैप इंडिया का फॉलो किया है तो सबसे बड़ा जो मैप में आपको यूटी मिलता है वो कौन सा है? लद्दाख। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर है, ठीक, यानी कि 2। फिर अंडमान निकोबार और दिल्ली इसमें सबसे छोटा ही है ना। तो सीधा 1 2 3 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे किसका सुमेल यानी कि जो मैच है वो नहीं है, तो कुछ सिटीज हैं और वहाँ पे कौन सा जो है आपका इंडस्ट्री फेमस है उसके बारे में लिखा है। तो डी ऑप्शन बर्मिंघम जो है ये गलत है। जलपोत निर्माण यहाँ पे दिया है परंतु ये आयरन एंड स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग है इसके लिए फेमस है। डी ऑप्शन जो है इसमें ये गलत है। अब इसमें भी कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जो ह्यूस्टन है यूएसए का, ये ऑटोमोबाइल नहीं, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो है एक फेमस सिटी है स्पेस सेंटर के लिए। डी ऑप्शन को चूज करेंगे। फिर से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में मॉस्को जो है रशिया में, ये बेसिकली मशीन बिल्डिंग वगैरह के लिए काफी फेमस है। सी ऑप्शन को चूज करेंगे यहाँ से हम। अब इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो मेसाम्बी रेंज लिखा है ये यूएसए में है। ये बेसिकली आयरन डिपॉजिट, आयरन ओर्स जो होते हैं इसके डिपॉजिट के लिए काफी फेमस है। इसमें कोयला लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से जो ये देखिए कुछ बंदरगाह और देश लिखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ये इगारका पोर्ट जो है ये रशिया में है, चाइना लिखा हुआ है। लिखित वाईपी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग कौशल में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो ये भारत के जो है एक इंजीनियर है लिखित वाईपी। ठीक, तो इन्होंने विश्व कौशल प्रतियोगिता यानी कि जो ये यहाँ पे जितने भी जैसे नए आपके कुछ आइडियाज हैं तो उसको किसी प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप जो आपने बनाया तो उसको एक तरीके से प्रेजेंट करने वर्ल्ड लेवल पे एक ये कॉम्पिटिशन होता है, वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन, यहाँ पे जो अभी हुआ है यहाँ बर्न स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक, तो इसमें इन्होंने जो है जीता है आपका ये ब्रॉन्ज मेडल। ठीक, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में विलियम सैमोई अराब रूयेटो, बड़ा बढ़िया सा नाम होता है इन लोग का, बड़ा बड़ा, तो देख लीजिए। तो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं अफ्रीका का जो कंट्री है केन्या। नेक्स्ट है कि 2022 का जो आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप होगा है ना,
कौन से देश में जो है उसकी मेजबानी की जाएगी, तो ये हो रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया में, अक्टूबर से स्टार्ट होगा। हाल ही में एएन शमसीर को किस राज्य की विधानसभा के 24वें अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो ये केरला में जो यहाँ पे सीपीआई मार्क्सिस्ट वाली गवर्नमेंट है, तो उसके ये जो है वहां के स्पीकर चुने गए हैं। हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया है, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन जो है एक तरीके से इन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारे पास भी है। तो ये देश है वो किम जोंग जो है ना, डिक्टेटर, नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन डी। अच्छा, आपको एक चीज ये बताना है कि ऐसे कितने देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स जिनके पास है ऑफिशियली, ठीक है। उनके नाम और संख्या बताइए जरा कमेंट करके। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड एक ये संस्थान है, तो इसके साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी एक ये सिस्टम डेवलप किया गया है, ईबीजी, है ना, ईबीजी, ठीक। तो इसको जारी करने वाला देश का पहला बैंक जो है कौन सा बन गया है। तो देखिए अभी भी क्या होता है, जैसे कि बैंक वगैरह के जैसे स्पेशली लोन वाले केसेस जो होते हैं या और भी तमाम तरीके के जो वेरिफिकेशन है तो पेपर मोड में होता है, ठीक है। तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है और बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो उसी को यहाँ पे एलिमिनेट करके सारी चीज़ों को डिजिटल फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट करते हुए जितने भी स्टाम्पिंग का काम है, वेरिफिकेशन, डिलीवरी, ये सब ना, तो उससे संबंधित ये एक सिस्टम डेवलप किया गया है, ईबीजी, ठीक है। तो इसको इशू किया है ये एचडीएफसी बैंक ने। किस राज्य में चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है, ठीक है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट। तो बेसिकली इसमें जो सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई लेवल के पुलिस इंस्पेक्टर्स एंड जो स्पेशली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, तो इनके जो है साइबर क्राइम्स जो होते हैं मतलब स्टेट में, बेसिकली ये मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे इन लोगों की ट्रेनिंग के लिए साइबर क्राइम के जो केसेस हैं उसको इफेक्टिवली कैसे इन्वेस्टिगेट करके जो है उसको प्रोसेस कर सकें, उसके लिए यहाँ पे ये समिट आयोजित किया गया है भोपाल में। भारतीय सेना के द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की और ये हुई है आपका लद्दाख के यूनियन टेरिटरी में। हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी, अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है। ये पूरा पुस्तक का नाम है। तो ये शुरू का टाइटल ध्यान से देखा करिए, डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ऐसे देख करके पूछ लेते हैं कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो ये इसके लेखक हैं सौम्या सक्सेना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह का निधन हो गया है। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल जो है कब से कब तक रहा, ठीक है। तो ये कमल नारायण सिंह जी जो थे, ही वॉज द शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये इनका टाइम पीरियड था यही 25 नवंबर 91 से 12 दिसंबर 91 तक, ठीक, ऑप्शन ए। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टायर्स डे जो है इसको मनाया जाता है। तो ये आधिकारिक रूप से किस वर्ष में अस्तित्व में आया है ये पूछा जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है इन्होंने वर्ष 2013 से इसको डिक्लेयर किया है कि 11 सितंबर जो है इसको ऑब्जर्व किया जाएगा फॉरेस्ट मार्टायर्स डे के रूप में। बेसिकली इसको ऑब्जर्व करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है कि जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में जिन लोगों की जान चली गई तो उनको एज अ ट्रिब्यूट जो है इस डे को ऑब्जर्व करके दिया जाए, ठीक। जैसे आपके चिपको मूवमेंट वगैरह जैसे ये सब थे नहीं, तो इन सब में जो है इन चीजों को एक तरीके से सम्मान देने के लिए इस डे को डिक्लेयर किया गया है। 11 सितंबर को किन दो देशों के बीच एक समुद्री अभ्यास जिसका नाम है जाइमेक्स 22, ठीक है। तो इसका छठा संस्करण है बेसिकली जाइमेक्स एक्सरसाइज का, बंगाल की खाड़ी के रीजन में इसको आयोजित किया गया है। तो इसमें शामिल है भारत और जापान। बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है काकाडू 2022, ठीक है। तो किस देश में आयोजित किया गया ये बताना है, जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से इनका जो ये वॉरशिप है सतपुड़ा, ठीक, और एक जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट होता है ये है हमारा गश्ती जहाज P8I, है ना, इसने पार्टिसिपेट किया है। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था अभी जो है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए एक भारतीय समूह जो वेदांता है और ताइवान की एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर कंपनी फॉक्सकॉन, ठीक है। तो ये कंपनीज के नाम ध्यान रखिएगा, वेदांता और फॉक्सकॉन, ठीक है। तो इन्होंने ज्वाइंटली जो है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस राज्य में एक MOU को साइन किया है कि वहां पे इसकी यूनिट जो है स्टैब्लिश की जाएगी। तो ये है यहाँ पे इसको किया जाएगा गुजरात में, ठीक। नागोर्नो
कराबाख क्षेत्र जो है इसको लेकर के किन दो देशों के बीच विवाद है, ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली ये जो रीजन है एक देखेंगे तो माउंटेनियस रीजन है बेसिकली, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है डेंसली जो है ये फॉरेस्ट वाला एरिया जो है। तो इसका इंटरनेशनल लॉ में आप देखेंगे तो ये रिकॉग्नाइज्ड है टेरिटरी के रूप में अजरबैजान का, ठीक है। परंतु इस पे जो है यहाँ पे अब डिस्प्यूट वगैरह है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, ठीक है, वही इस एरिया के टेरिटोरियल ओनरशिप को लेकर के। तो ये जो है बी ऑप्शन हम इसको चूज करेंगे। रिसेंटली जो है ये चर्चा में रहा था। हाल ही में खादी इंडिया जो हमारा समूह है, तो इन्होंने किस शहर में एक प्रदर्शनी और फैशन शो जिसका नाम है अहेली खादी, ठीक है, इसका आयोजन किया। तो ये खादी के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, खादी इंडिया के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। और ये यहाँ पे गुजरात में गांधीनगर में किया गया है। विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द यूएस स्टार्टअप, इसका देखिए एक नाम है सेतु, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। फुल फॉर्म यहाँ लिखा है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया है इन्होंने कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। तो नाम पूछा जा रहा है, तो जो पीयूष गोयल हैं ये कॉमर्स मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया है। बेसिकली ये क्या है सेतु प्रोग्राम, कि इसमें जो है इंडिया और यूएस के जो स्टार्टअप्स हैं, है ना, तो इनके ये जो नए स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं उसके इस जो स्किल्स वगैरह हैं उसको अपग्रेड करना, और जो उस तरीके की उनको सपोर्ट वगैरह है ना, उनके ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इसके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च की जगह भी ध्यान रखिएगा, इंडिया में नहीं, इसको सैन फ्रांसिस्को के दौरे के दौरान जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया है। भारत 2023 के जो G20 समिट इंडिया में होने वाला है, तो उसमें किस देश को जो है गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित करेगा, ठीक है, गेस्ट नेशन के रूप में जो है। देखते होंगे ना कि आप समिट्स में जो है देशों को, जैसे अभी G7 के समिट में इंडिया भी गया था, तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में हमारा G20 समिट होगा नेक्स्ट ईयर, उसमें इन्वाइट किया गया है बांग्लादेश को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहले एयरफोर्स, यानी कि जो हमारी एयर फोर्सेस हैं दोनों देशों की, इनके बीच जो है एक्सरसाइज के लिए एक जो है एग्रीमेंट हुआ है, सहमति बनी है। तो ये देश है भारत के साथ जापान। हाल ही में किस देश ने 2022 के मेंस रग्बी विश्व कप सेवन्स का खिताब जीता, ठीक है। तो देखिए जो रग्बी का वर्ल्ड कप होता है ये आयोजित हुआ 2022 का साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। और यहाँ पे मेंस कैटेगरी में जो ये वर्ल्ड कप जीता है, ये जीता है फिजी की टीम ने, और वुमेन्स में जो टीम जीती है वो ऑस्ट्रेलिया की है। तो यहाँ पे मेंस का पूछा था, तो हम बी ऑप्शन को चूज करेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच हिंद प्रशांत त्रिस्तरीय विकास सहयोग जो है इसको स्थापित करने पर सहमति बनी है, यानी कि इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली इसको स्टैब्लिश जो है किया जा रहा है। तो हमारा जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेटअप किया गया था भारत और फ्रांस के द्वारा, तो उसी के अंतर्गत उस जो हमारा ISA का फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत जो फर्दर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको शुरू और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे इसको सेटअप करने की बात है फ्रांस के द्वारा, ठीक, भारत और फ्रांस। अगला देखिए 11 से 30 अक्टूबर तक फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल का जो विश्व कप है वर्ष 2022 का, इसको जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये इसका आयोजन हो रहा है इंडिया में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आप बताइए इंडिया में जो है कहाँ पे हो रहा है, किस स्टेट में। सितंबर महीने में वर्ष 2022 की बात हो रही है। तो विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी जो है इसको किस देश की राजधानी कोपेनहेगन जो है वहां पर आयोजित किया गया है, ठीक। तो वर्ल्ड वाटर कांग्रेस इसको आयोजित किया गया आपका यहाँ पे कोपेनहेगन में, और ये कहाँ की कैपिटल है, डेनमार्क, यानी कि सी ऑप्शन। 14 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत के शून्य प्रदूषण ई मोबिलिटी अभियान, यानी कि जो ये बेसिकली लास्ट ईयर एक ये कैंपेन चलाया गया था, इंडियाज जीरो पॉल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन, ठीक है। तो उसी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर एक शून्य फोरम, बेसिकली एक तरीके का ये इवेंट था, इसको जो है आयोजित किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इस शून्य फोरम का बेसिकली जो है ऑब्जेक्टिव यही था आयोजित करने का, कि जो इंडिया का ये कैंपेन चल रहा है इंडिया जीरो पॉल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन, तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन के द्वारा जो भारत से एयर पोल्यूशन की समस्या है उसको दूर करने की दिशा में जो कार्य किए जा रहे हैं, है ना, उन्हीं सबको यहाँ पे जो है डिस्कस और प्रमोट करने के लिए इस इवेंट को आयोजित किया गया। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे केंद्र के हैं मनसुख मंडाविया, तो इन्होंने रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 कब से कब तक शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो एक मैसिव स्केल पे जो है ब्लड डोनेशन कैंपेन जिसका नाम दिया गया है रक्तदान अमृत महोत्सव 2022। तो ये टाइम पीरियड है आपका 17 सितंबर से 1 अक्टूबर।
सितंबर 2022 में इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग ने कितने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव जो है इसको घोषित किया है। तो आपको पता ही होगा कि जो है रिकॉग्निशन हो जो या फिर उसको रिव्यू करना हो, तो ये सब का काम भारत में पॉलिटिकल पार्टीज के संदर्भ में हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। तो यहाँ पे जो है अभी सितंबर में 253 ऐसी जो पार्टीज हैं, है ना, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड, जो कि बहुत समय से इनएक्टिव हैं, कोई भी उनमें जो है कह लीजिए कार्य नहीं हो रहा है कोई भी इलेक्शन से संबंधित, तो ऐसे दलों को जो है निष्क्रिय घोषित किया गया है। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर 27वां सम्मेलन जो है COP27, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो आपको याद होगा लास्ट ईयर 26 COP हुआ था हमारा कहाँ पे, ग्लासगो में, और अभी जो ये 27 हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, इजिप्ट यानी कि मिस्र में, ऑप्शन डी। भारत ने 2022 अंडर 17, ये यहाँ पे इंग्लिश में इसको देखिएगा, SAFF, बेसिकली इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। तो इनके द्वारा आयोजित जो अंडर 17 ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है, इसको किस देश को हरा करके जीता है भारत की टीम ने। तो भारत का जो है ये चौथा टाइटल हो गया इस बार जीतने के साथ, और इन्होंने हराया है नेपाल की टीम को, ठीक। ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं इसमें से। तो यहाँ पे जो है ये विनेश फोगाट जो है ऑप्शन डी में, ये जो है अभी हाल ही में 53 kg में जो है मेडल जीती थी, ये सिल्वर मेडल, ठीक। तो उसके साथ ये जो है 2 मेडल अब जीतने वाली कुल ऐसी बन गई हैं खिलाड़ी भारत की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, ठीक। भारत के पहले सिविल इंजीनियर डॉक्टर M विश्वेश्वरैया की याद में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे की बात की जा रही है। ये किस दिन मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स डे हम मनाते हैं 15 सितंबर को, डी ऑप्शन, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये विश्वेश्वरैया जी का जो है कंट्रीब्यूशन क्या रहा भारतीय इतिहास में, जरा आप बताइएगा तो आप लोग कमेंट करके। 12 और 13 सितंबर 2022 को हमारे भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, जल, थल और वायु सेना, तो इसके कमांडरों का 36वां सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है, ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो इसको आयोजित किया गया था यहाँ पोर्ट ब्लेयर में। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि जो हमारा ये संस्थान कहाँ पे लोकेटेड है, यही पूछा जा रहा है इसमें, ठीक। तो इसको लगातार चौथी बार जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है दिया गया है, 2021-22 से सम्मानित किया गया है। तो अब इसकी लोकेशन बतानी है, तो ये विशाखापट्टनम में स्थित है, ठीक। अच्छा, ये राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है ये किस संस्था या किस सरकार के द्वारा जो है दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ये बताएं आप। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक रजनीज मंत्राज लाइफ लेसन्स फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार्स, ठीक है, इसको किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं PC बाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पे है? तो आपको याद होगा कि आजादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव के तहत जो है अमृत सरोवर योजना जो है शुरू की गई थी। तो अमृत सरोवर जो है हर जगह बनाए जा रहे थे। तो अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश हमारा राज्य जो है पहले स्थान पे है। इसमें अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी जो जिला है, यहाँ पे 256 जो है अमृत सरोवर के साथ ये पहले स्थान पे है। सेकंड पे गोरखपुर है और थर्ड पे आपका प्रतापगढ़ है, ठीक। और अगर हम ओवरऑल ये स्टेट्स की बात करें तो यूपी जो है पहले पे था और इसमें मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है और ऐसे करके जो है क्रम है। तीसरे पे शायद जम्मू कश्मीर है। तो ऐसे कुछ ये क्रम है। तो शुरू के 2-3 याद रखें और यूपी में ये आंकड़े याद रखें जो अभी बताया गया आपको। हाल ही में किस देश के स्टार टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने जो है अपने इस खेल से अब संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये संबंधित हैं आपके स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं, ऑप्शन डी। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं इनको। इन्होंने सिंगल्स में ही जो है कुल मिलाकर के 20 जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, है ना, वो जीते हैं। तो काफी इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में इनसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे जरूर। हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन, है ना, ये पुस्तक का नाम है। तो इसका विमोचन जो है किया गया है। अब इस पुस्तक का जो प्रियम्बल कह लीजिए प्रस्तावना है, किसने लिखा है ये बताना है। तो इसको लिखा है इलैया राजा ने, ठीक। अभी जो है आपको याद होगा इनको किसी जो है पद पे नॉमिनेट किया गया था, वो पद का नाम बताइए जरा।
15 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में किस केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में असम सरकार और असम के 8 जनजातीय समूहों के बीच एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? ठीक है, तो ये जो त्रिपक्षीय शांति समझौता है, बेसिकली जो असम में ये चाय के बागान के जो कारीगरों का कई सालों से एक तरीके से उनके कह लीजिए वर्किंग कंडीशन, सैलरीज, इन सबको लेके जो संकट है, तो उसको समाप्त करने के लिए यहाँ पे ये असम के स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ के जो 8 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके बीच में ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। पंद्रह सितंबर 2022 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रामकृष्ण जो मिशन है, तो इनका एक जागृति प्रोग्राम है, यानी कि अवेकनिंग प्रोग्राम, इसका शुभारंभ किया है। तो इसमें जो टारगेटेड क्लास ग्रुप्स हैं वो क्लास 1 to 5 हैं। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। लिटरेसी से संबंधित एक ये प्रोग्राम है। हाल ही में किस देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान विजेता डॉक्टर एस सामीवेलु का निधन हो गया है? तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है मलेशिया से। ठीक, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये बताएं कि प्रवासी भारतीय सम्मान जो है किस वर्ष से दिया जाना स्टार्ट हुआ? ठीक, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया आज के वीडियो में। सारे क्वेश्चंस को आप देख लें और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।